नमस्कार, मैं सुमित कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वैचारिक क्रांति यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट एग्जाम टॉपिक, जिसने पूरे देश में आतंक मचा कर रखा है। तो कैसे क्या हुआ हम जानेंगे आज इस वीडियो में नीट एग्जाम के बारे में। तो पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में देश को चला रही है और केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री में धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सभी राजनीतिक नेताओं से पूछना चाहूँगा, क्या आप न्याय करते हैं? मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर अगर सरकार दे सके तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया। नीट एग्ज़ाम लीक हुआ पेपर, ठीक है, आपने दोबारा पेपर बनने के लिए कहा। री एग्ज़ाम 21 जून को हुआ। 21 जून को एक स्टूडेंट 2 मिनट सेंटर पर लेट पहुंच गया। न जाने माता पिता ने कितने सपने सजाए होंगे। खून पसीना एक कर बच्चों ने मेहनत की थी। 2 मिनट सेंटर पर लेट पहुंचने पर उसे एंट्री नहीं दी, एग्जाम में बैठने नहीं दिया। ठीक है, आप अपने रूल के पक्के हैं, समझ गए कि आप अपने रूल के पक्के हैं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि एक स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में दिए गए सेंटर पर, दिए गए लिखे हुए सेंटर पर पहुंच के 40 मिनट पहले आपने तत्काल प्रभाव पोर्टल पर उसका सेंटर चेंज कर दिया। क्या ये न्याय था? क्या आप अपनी जगह पर सही थे? ये प्रश्न बनाया नहीं है, ये जानने योग्य बात है। 50 किलोमीटर दूर कर दिया आपने सेंटर और आप उम्मीद करते हैं छात्र 40 मिनट में 50 किलोमीटर आपके दिए हुए सेंटर पर पहुंच जाएगा। अरे आप तो वीआईपी पर्सन है, आपका तो काफिला चलता है, आपके लिए तो आपकी पुलिस आपके लिए रोड खाली करा देती है। क्या स्टूडेंट के लिए आप यातायात साधन को रोक सकते हैं? रत्ती भर भी नहीं रोकेंगे आप, आपको फर्क नहीं पड़ता जनता क्या कर रही है। और तो आपने नीट एग्जाम को नेशनल से इंटरनेशनल ला दिया। एक छात्र का आपने अबू धाबी में सेंटर कर दिया। आप पैसा कमा रहे हैं, क्या उसके आने जाने का किराया आप देंगे? बताइए मोदी जी, आप स्कॉलरशिप देने में इतना समय लगाते हैं, क्या उसके आने जाने का किराया आप तत्काल प्रभाव से दे देंगे? तो जानते हैं नीट एग्जाम में क्या हुआ। ये तो मेरे प्रश्न थे सरकार से, जो सरकार अगर दे सके उत्तर तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, देश का नेतृत्व करना चालू किया उन्होंने। 2015 में ही मेडिकल का एग्जाम लीक हो गया आते ही। 2017 में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम लीक हो गया। 2018 में सीबीएसई का 10वीं का मैथमेटिक्स और 12वीं का इकोनॉमिक्स का एग्जाम लीक हो गया। नीट एग्जाम तो बड़े लेवल पर एग्जाम है, आप 10वीं और 12वीं के एग्जाम को नहीं रोक पा रहे। डूब मरो, दुख है हमें, दुख है हमें। और 2024 में फिर नीट एग्जाम लीक हो गया और 2026 में फिर हो गया। क्या न्याय है? हमारे केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप कैसे शिक्षा को मैनेज कर रहे हैं? खैर, आपको क्या ही फर्क पड़ेगा, आपकी संतान तो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। तो गरीब का, किसान का बेटा मरे, कटे, पढ़े ना पढ़े, सफल हो या ना हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सैलरी मिल रही है, आप तो सत्ता चला रहे हैं, आपको तो न फर्क पड़ेगा। फर्क तो उनको पड़ेगा जिनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। नीट एग्जाम लीक हुआ, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। एक माता पिता खून पसीना एक कर कर बच्चों की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। पता है, किसान बाप के पैरों की चप्पल तक घिस जाती है और आप तो वीआईपी हैं, आप तो एसी में रहने वाले हैं। सही कहा है हमारे शास्त्रों में, जिसके ऊपर बीती है उसी को पता है। और सत्ता पर, राजगद्दी पर बैठने वाले तो पता नहीं क्या क्या बातें बना देते हैं। तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। सोनम वांगचुक जी ने आपके इस्तीफे का सही मांग की है, सही मांग की है और आपको इस्तीफा देना चाहिए। सीजीपी कांग्रेस जनता पार्टी के नायक अभिजीत जी ने प्रधानमंत्री जी के इस्तीफे की सही मांग की है, जायज है ये मांग। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान में लिख कर गए हैं कि जनता अपनी आवाज उठा सकती है। तो मोदी जी को ये राइट नहीं है कि उनके पुलिस वाले अपना नेम प्लेट हटाकर और जो भारतीय जो मतलब
गवर्नमेंट बेल्ट दी जाती है उसको हटाकर लेदर की बेल्ट लगाकर लाठी चार्ज कर दें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बिल्कुल नहीं लिखा है, लेकिन क्या करें, आप राजनेता हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप संविधान को थोड़ी फॉलो करेंगे, आप तो कुछ भी बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई दोबारा कि आपकी बार बार गलती क्यों हो रही है। यूपीएससी जैसी संस्थाएं ट्रस्टेबल काम कर रही हैं, आज तक यूपीएससी का एक पेपर लीक नहीं हुआ जहां तक मैंने सुना है, और नीट एग्जाम लीक हो रहा है। ऐसा क्यों? एनटीए को यूपीएससी से सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। और वर्तमान में हम थोड़ा सा चलते हैं जंतर मंतर पर। आइए अब जंतर मंतर का देखते हैं क्या हो रहा है। देख सकते हैं आप जंतर मंतर को, देखिए। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। ये जो प्रोटेस्ट है ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में खत्म होने वाला है, ठीक है, ये चलेगा लंबा, क्योंकि जो भी लोग आए हुए हैं वो 2 से 3 दिन से ऊपर हो गए। और आप देख सकते हो कोई खाने का कुछ नहीं है, मतलब रहने का कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही बच्चे जो एक जुनून के साथ में, जैसे कुछ बच्चे थे अयोध्या के, जब मैं अयोध्या मीटअप किया था मैंने, तब वो मिले थे, तो वो यहाँ मिले। मैंने पूछा उनसे कब से आए हो, तो गुरुजी 2 दिन से आए। तो किसके आह्वान पे आए हो? तो आह्वान पे नहीं है, ये हमारा मुद्दा, हम इस वजह से आए हैं, ठीक है। जो शहीद हो। सोनम वांचो लद्दाख के शिक्षा सुधारक हैं और अच्छे खासे इंजीनियर हैं। उन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पर, देश की लाज रखी है। और आज शिक्षा सुधारक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी मांग नहीं सुन रही हैं। क्या ये न्याय है? संविधान में अधिकार दिया गया है जनता को, मैं बार बार बता रहा हूं कि जनता को अधिकार दिया गया है कि वो अपने लिए आवाज उठा सकती है, लेकिन आवाज को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान की पार्टी ने मीडिया को खरीद रखा है, चुनाव आयोग को खरीद रखा है। बंगाल के ममता बनर्जी जीत रही थी, वहां पर भी आप जीत गए। आपने चुनाव आयोग को खरीद रखा है। तो ये कैसे मैं कह सकता हूं कि एग्जाम लीक नहीं होगा? आप अमेरिका में जो वोट देते हैं वो पत्र के हिसाब से दी जाती है, एक चिट्ठी डाली जाती है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ईवीएम मशीन का रूल हटाइए, फिंगर का लगाइए। जब आप आधार कार्ड बायोमेट्रिक कर सकते हैं तो वोट का भी ईवीएम कीजिए। ईवीएम मत कीजिए, उसको भी बायोमेट्रिक कीजिए। तो देखिए 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। उसमें जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, आपको बता दिया था कि उसमें जो भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी की पुलिस है, वो अपना नेम प्लेट हटा देती है, जो नेम प्लेट है वो हटा देती है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से बेल्ट दी जाती है वो हटाकर लेदर की बेल्ट पहन कर आती है और लाठी चार्ज करती है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज एक 11 साल की 20 जुलाई को हाथ टूट जाएगा 11 साल की बेटी का। वो अनशन में कुछ नहीं किया, वो वापस लौट कर जा रही थी और पुलिस ने उसका हाथ तोड़ दिया। आप देखिए इन क्लिप्स में, न जाने कितनी लेडीजों से खून बह रहा है, कितनी लेडीजों से खून बह रहा है। कितने छात्रों को स्पीचेस आए हैं। कैसे पुलिस हो आप, कैसे पुलिस हो, मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग, आपको लगता है हम अभी रोक लोगे? क्या मोदी जी इसका ट्रीटमेंट कराएंगे? नीट का एग्जाम लीक हुआ, न जाने कितने बच्चों ने आत्महत्याएं की। क्या मोदी जी, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी उनके बच्चों को लौटा सकते हैं? हिम्मत है? उनको मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि आप अगर हिम्मत है, आप अच्छे देशभक्त हैं, तो उनकी संतान को लौटाओ। ये पॉसिबल नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, मोदी जी, पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं आप पैसे दे के ख़त्म कर देते हैं कोई भी कांड हो। क्या पैसे से उनके माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे? न जाने उस माता पिताओं ने कितने सपने से। खैर मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो संतान, उनके पास संतान नहीं है, उनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी जनता में, उनकी मैंने बताई दी संतान अमेरिका में पढ़ रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता कितना भी चिल्ला ले, खून पसीना एक कर ले, कितना भी चिल्ला ले,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए इन क्लिप्स में क्या हो रहा है, जरा देख सकते हैं आप। कैसे लाठीचार्ज हो रहा है, कैसे निर्दयी रूप से आप भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, और ये पुलिस नहीं है, ये मोदी जी के गुप्त गुंडे हैं। सोनम वांगचुक जी रात को सोए हुए थे, 2 बजे पुलिस वालों ने अंदर एंट्री ली। खैर वो पुलिस वाले तो नहीं थे, मतलब पुलिस वाले ही थे। उन्होंने अपनी नॉर्मल ड्रेस में गए। 2 बजे उनके जो साथी थे उनको मारा पीटा, उधर उधर फेंका और उनको रात में उठा लिया सफेद चादर में। मेडिकल सुरक्षा के लिए क्या ये न्याय है? आप जो भी करते हैं साक्षात दिखाकर कीजिए मोदी जी। आप कोई सड़क निर्माण करते हैं, हाईवे निर्माण करते हैं, तो 50 वीडियो आती हैं, तो ये भी काम आप दिखाकर कीजिए, ये भी काम दिखाकर कीजिए। क्षमा प्रार्थियों में अगर मुझसे इस वीडियो में कोई दिक्कत मिस्टेक हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, लेकिन देश के लिए आवाज़ उठाना, अपना परिचय देना और जनता की तरफ से लड़ना हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि हम जनता, हम वोट आपको दे रहे हैं और आप झूठे वादे करते हैं। चुनाव आयोग क्यों नहीं नियम लगाता कि चुनाव होने से पहले जो सरकार है, जो नेता हैं, जो वादे करते हैं वो अगर पूरे ना करे तो 5 साल की उनको जेल की जाए। चुनाव आयोग कैसे ऐसे नियम क्यों नहीं लगा रहा? मेरा सवाल है चुनाव आयोग से। खैर आप क्यों लगाएंगे, आप तो मोदी जी के गुलाम हैं, आप कैसे लगाएंगे? छोड़िए इन सब बातों को, लेकिन संविधान के रूल को देखिए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्हें पता था कि आने वाली पीढ़ी ऐसा करेगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने भोजन छोड़ने के लिए कहा जनता को, लेकिन 2 दिन खुश ट्रायल पर रहे। और मोदी जी ने पेट्रोल कम यूज करने के लिए कहा। उनका देखिए 8-8 गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, आप 2 गाड़ियों का लेके निकल सकते थे। आपका तो देश है, दुनिया आपके गुलाम है, आपको कौन हमला करेगा आपके ऊपर? मोदी जी आप खुद क्यों नहीं करते हैं? खैर संतान का तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी संतान नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक चीजें उसको तो अपने ऊपर अप्लाई कीजिए आप। तो जरा देखिए, जरा गौर डालिए जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। और तो और दिल्ली में 4 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए ताकि कोई पहुंच ना पाए जंतर मंतर पर। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। आपने तो सबको, आपका बस चले तो आप दोबारा लॉकडाउन लगा दे। कोरोना काल में जो आपने लॉकडाउन लगाया था, आप वही लॉकडाउन लगा सकते हैं अब भी, आपका बस चले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कोई वीडियो में त्रुटि हुई हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।